मैं सुरेश पाल सिंह, प्रधानाचार्य श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज कलान शाहजहानपुर। आज मैं आपको इंटरमीडिएट फिजिक्स के पहले चैप्टर में वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जो कि परिषदीय परीक्षा इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम इस चीज को जानते हैं कि जब कुछ वस्तुएं जिनको कुछ विशेष वस्तुओं से रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में कागज के टुकड़ों और घास फूस के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा गुण आ जाने पर वस्तुओं को वैद्युतमय या आवेशित कहा जाता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के रूमाल से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में यह गुण उत्पन्न हो जाता है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ में उत्पन्न हुए आवेश को धनावेश और एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न हुए आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋण आवेश। प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है कि सजातीय आवेश अर्थात एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का अर्थ होता है दूर दूर हटाते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो इसके संबंध में कि कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, कितने बल से आकर्षित करते हैं, इसके संबंध में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे कहते हैं वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यह है कूलाम का नियम। अब इसके कूलाम के नियम के सूत्र के बारे में हम जानेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे। माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। मान लिया कि ये वायु या निर्वात में स्थित है, तब कूलाम के नियमानुसार इन आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F समानुपाती Q1 × Q2 अपॉन r², अथवा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का वायु या निर्वात के लिए तथा सभी राशियां बल, आवेश और दूरी के मात्रक SI पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लेने पर K का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर आता है, जिसे सुविधा के लिए 1/4πε0 लिख दिया जाता है। इस प्रकार से इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को मान रखने पर ये वायु और निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन आता है। तो ये कूलाम के नियम से वैद्युत बल निकालने के लिए सूत्र है। इसकी शर्त यह है कि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हो। जहां इस 1/4πε0 जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू जो है, इसका मान जो है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है। इसमें
एक नई राशि है जिसे कहते हैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे कहते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। यदि आवेशों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम स्थित है, अर्थात कहिए कि दोनों आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है, तब वैद्युत बल का सूत्र हो जाता है F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r², जहां K माध्यम का परावैद्युतांक है। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तब K का मान 1 हो जाता है, और जिससे कि ये सूत्र ऊपर वाला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² आ जाता है। इस सूत्र से ये स्पष्ट होता है कि यदि आवेशों को वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K है, तब बल का मान घटकर के 1/K गुना रह जाता है, क्योंकि K का मान सभी परावैद्युत माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। ठीक।